हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 3A बेसिक मैथ्स का जो पेपर था अभी उसका हमने चेक किया था. नाउ वी टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 3B1. हाँ, तो क्वेश्चन 3B1 क्या है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -4 -3 1 0 1 एंड 4 4 3 देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A. राइट, वी टू शो दैट एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A. तो वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है. हाँ ना, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, तो उसके लिए दो स्टेप होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सॉल्यूशन. याद रख, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए दो स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड कोफैक्टर एंड देन सेकंड स्टेप इज व्हाट, ट्रांसपोज. है ને, સહઅવયવ શોધવાના અને પછી એને ટ્રાન્સપોઝ કરી દેવાનું. તો ઇઝ કોલ અવર એડજॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, तो इसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए. तो स्टार्टिंग हम करेंगे इफ ए इज दिस वन, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए. तो वी नो दैट क्या करते हैं हम, एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं. वी नो दैट ना, है ना, एक मोटो मैट्रिक्स ड्रॉ करवानो. એમાં શું કરવાનું, वी टू ड्रॉ 9 स्मॉल डिटर्मिनेंट, 2 by 2 के डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने. बाद में क्या करना है, बोलो बोलो. सबसे पहले 9 डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दो. क्यों 9 डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मैट्रिक्स कितना है, 3 by 3 का है. तो उसके हिसाब से हर एक एलिमेंट के लिए मैं डिटर्मिनेंट ड्रॉ करूंगा. राइट, समझ में आया. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए. कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी जो है वो हम सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A, हाँ, A8 A9. तो मैं इस तरह करता हूँ. राइट, किसी ने एग्जाम में सर सेपरेटली फाइंड किया तो कुछ बात नहीं है, हाँ चलेगा. अगर इस तरह करते तो भी चलेगा. तो अभी यहाँ पे हमको एलिमेंट लिखने हैं. तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए तो इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन, तो क्या आएगा 0 1 4 3. यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा 1 1 4 3, है ना. फर्स्ट के लिए तो कैसे मिलेगा, यू नो दैट ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 तो 0 1 4 3, तो 0 1 4 जो दिखता है वो लिखने का. सेकंड एलिमेंट के लिए तो 1 1 4 3, तो वो लिखो. थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पे तो 1 0 4 4, तो 1 0 4 4. बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इट बिकम -3 है ना. इसके लिए -3 4 3. सिमिलरली फॉर 0 के लिए -4 -3 4 3, है ना, -4 -3 4 3. फिर इसके लिए तो ये एलिमेंट तो क्या आएगा -4 -3 4 4. राइट, सिमिलरली फॉर इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, तो 4 के लिए -3 0 1. फॉर दिस वन तो 4 के लिए तो क्या आएगा -4 -3 1 1. सिमिलरली फॉर ईयर क्या आएगा 3 के लिए तो -4 -3 1 0. हाँ, तो इस तरह आपको सभी एलिमेंट मिल जाते हैं. ओके, 0 1 4 3 1 1 4 3 1 0 4 4 -3 4 3 -4 -3 4 3 -4 -3 4 4 -3 0 1 -4 -3 1 1 -4 -3 1 0. राइट, अभी सर क्या करना है, तो वी नो दैट क्या याद रखना है कि सर जो डायरेक्शन एलिमेंट होता है ये और ये, उसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन रखेंगे. राइट, क्यों, क्योंकि अगर माइनस का साइन नहीं करते, प्लस माइनस का साइन नहीं रखते, तो इट बिकम माइनर ऑफ मैट्रिक्स. हाँ, तो हमको कोफैक्टर फाइंड करना है. दैट्स व्हाई चार जो डायरेक्शन वाले एलिमेंट है वहां पे आगे क्या कर देंगे हम, माइनस. अभी हमको क्या करना है, ये सभी डिटरमिनेंट को सोल्व करना है. तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करो, 0 × 3 0 -4 × 1 4, तो 0 - 4 इज -4. बाद में इसके लिए तो क्या आएगा 3 - 4, तो आंसर इज माइनस, पर बाहर माइनस है तो 3 - 4 इज
-1 और बाहर माइनस है, दैट्स व्हाई दिस इज 1, तो दिस इज -4 1। बाद में इसके लिए तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 -0, तो 4 -0 इज 4, तो फर्स्ट रो मेरी मिल गई है -4 1 4। बाद में इसके लिए क्या आएगा, इट इज -9 -12 यानी +12, तो आंसर क्या आएगा 12 -9 और बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो 12 - 9 इज 3 और बाहर माइनस है, तो -3, राइट। सिमिलरली फॉर दिस वन -12 + 12, तो आंसर क्या आएगा, इट इज 0, आंसर इज 0, ओके। बाद में इसके लिए क्या आएगा, इट इज -16 + 12 और बाहर वाला माइनस, तो -16 + 12 यानी -4 और बाहर माइनस है, यानी आंसर क्या आएगा, दिस इज 4। और बाद में इसके लिए क्या आएगा, -3 - 0, तो आंसर इज -3, तो आंसर इज -3, ओके। फॉर दिस वन क्या आएगा आंसर, -4 + 3, तो आंसर इज -1 और बाहर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी +1, ओके। और सिमिलरली फॉर दिस वन क्या आएगा, 0 -3 यानी +3, यानी 0 + 3 इज, राइट। तो इस तरह आपका ये कोफैक्टर मिल चुका है। तो मैंने बोला था उस हिसाब से क्या कि अगर हमको एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कोफैक्टर फाइंड करते हैं और सेकंड स्टेप क्या करते हैं, ट्रांसपोज। अभी इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और देयरफॉर दिस इज माय कोफैक्टर, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, जो ये मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या आएगा -4 1 4, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, तो -4 1 4। सिमिलरली सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम कर दो, -3 0 4। थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम कर दो, -3 1 3। तो अगर हम देखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मिला है मुझे, है ना, ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलता है इट इज माय एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मिल रहा है वही हमारा ए, देखो -4 -3 -3 -4 -3 -3 1 0 1, तो 1 0 1 4 4 3, तो 4 4 3, इट इज नथिंग बट माय a, and therefore adjoint of a equal to a, hence proof। तो आपको यही प्रूव करना था, सिंपल है ना एग्जांपल। हाँ, अभी किसी स्टूडेंट ने सर ये मैंने सेपरेटली फाइंड किया हुआ है और डायरेक्टली लिखा है, तो चलेगा चलेगा, राइट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं बाद में ये फाइंड करते हैं, तो भी चलता है, राइट। इट इज अप टू यू, ओके। यानी कहने का भाव ऐसा है कि अपने को आंसर आना मांगता है, तो इस तरह आपका ये पूरा आंसर आ जाता है, राइट। नाउ इट फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ओके। ओके स्टूडेंट, द सेकंड एग्जांपल क्या था, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। ગુજરાતીમાં કહે તો સમીકરણ ઉકેલો શેની, શ્રેણીકથી મદદથી, રાइट। तो कुछ है नहीं इस एग्जांपल में, आपको क्या करना है, तो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। हम यही एग्जांपल मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लोपनी रीत પણ સોલ્વ કરી શકાય, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ચોકડી ગુણાકારથી પણ સોल्व કરી શકાય, बट हमको वो मेथड यूज करना नहीं, हमको क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो सब फर्स्ट स्टेप तो सर इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या है, 2x - y = 4 एंड अनदर इक्वेशन इज व्हाट, 3x + y = 1, राइट। तो फर्स्ट वे टू चेक, क्या चेक करना है कि पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए, फिर इक्वल का साइन, बाद में कांस्टेंट, है ना। पहला x જોઈએ, પછી y જોઈએ, પછી इक्वल और પછી कांस्टेंट। तो देखो x y इक्वल कांस्टेंट, x y इक्वल कांस्टेंट, x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो पूरी इक्वेशन हमको अरेंज करके दी है, राइट। तो हमको क्या करना है, अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी हमको लिखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में, ax = d फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सहगुणकों मैट्रिक्स। तो શું આવશે, इट इज 2 3 एंड y के बाजू में कुछ नहीं, तो -1 1 और बाद में x इज अ वेरिएबल, तो x कौन है, x एंड y वेरिएबल, एंड व्हाट इज d, d इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कौन है, इट इज अ 4 एंड 1, राइट।
तो आपको फर्स्ट स्टेप करना है, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। बाद में सेकंड स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप। क्या आएगा कि सर मुझे x इक्वल टू फाइंड करना है, तो a सामने जाएगा, दैट्स व्हाई b बाय a आएगा, दैट इज नथिंग बट a इनवर्स इनटू b। यानी xy को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज अवर xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है मैट्रिक्स वो सामने जाएगा, मींस 2 -1 3 1 और उस पर ऊपर क्या लिखेंगे -1 और इनटू 4 1। तो दिस इज माय इक्वेशन स्टार, राइट। तो इसे आपको इक्वेशन बनाना है, राइट। कुछ स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और तो अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बनी है हमारी, उसमें से हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। किसका, इसका। हाँ, ये मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप आएगा, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, फॉर A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला वी नो दैट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, राइट। तो A क्या है हमारे पास, तो A इज अवर मैट्रिक्स इज व्हाट 2 -1 3 1। दिस इज माय मैट्रिक्स। उसके लिए हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A यानी क्या आएगा, 2 -1 3 1। याद रखना है यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों यूज होते हैं, दैट्स व्हाई जहाँ डिटरमिनेंट है वहाँ डिटरमिनेंट यूज करो, जहाँ मैट्रिक्स है वहाँ मैट्रिक्स यूज करो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 + 3 = 5, है ना। 2 1 = 2 माइनस 3 × -1 -3 माइनस माइनस प्लस। हाँ, तो ये चीज आनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की हो तो मार्क कटेंगे। हाँ, तो 5 इज डिफरेंट फ्रॉम 0, देयरफॉर A इनवर्स इज पॉसिबल। बाद में क्या करना है, सिंपल सर एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे मिलता है, तो वी नो दैट, हाँ अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा वो 3/3 के लिए था, पर ये 2/2 के लिए। तो 2/2 के लिए क्या करते हैं हम, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों की साइन चेंज, -1 की जगह 1 और 3 की जगह -3। तो देखो हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, एडजॉइंट मिल गया। तो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इट इज नथिंग बट 1/5 इनटू क्या आएगा, 1 1 -3 2। तो दिस इज माय A इनवर्स, दिस इज माय सेकंड स्टेप, राइट। अभी क्या करना है सर, ये जो A इनवर्स मिल गया है उसको किस में रखेंगे, हम इक्वेशन स्टार के अंदर रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार के हिसाब से क्या आता है कि सर x y इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। तो A मिल गया, क्या मिला, इट इज a 1/5 मैट्रिक्स 1 1 -3 2 इनटू जो 4 1 है वो लिख दो, राइट। तो इस तरह अभी आपको क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो वी नो दैट कैसे करते हैं, 1/5 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 × 4 4 1 × 1 1, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, 1 × 4 4 1 × 1 1। दैट मीन व्हाट टू फोकस ऑन द सेकंड रो, -3 2 × 4 1, तो -3 × 4 -12 2 × 1 is 2, राइट। अभी दोनों को उसको ऐड कर दो, तो 4 1 + is 5 -12 + 2 is -10, राइट। और बाहर कौन है, 1/5। तो 5 को डिवाइड कर दो, देयरफॉर xy इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 5/5 is 1 and -2/5 is -2, है ना। 5/5 सबका मालिक 1 and -10/5 is -2। तो इस तरह आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर x = 1 and y = -2। तो हमको जो आंसर लाना था वो मिल चुका है। तो इस तरह आपका कंपैरिजन करते हैं दोनों मैट्रिक्स में, x = 1 and y = -2। तो इस तरह आपका पूरा सेकंड एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल आसानी के साथ सॉल्व करना था, राइट। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द थर्ड एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल बहुत इजी था।
फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू 1 माइनस 2 2 3। अगर हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा है तो उसके अंदर ऑलरेडी हमने ए इनवर्स फाइंड किया ही है, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर 3 में से कोई भी 2 एग्जांपल आपको लिखने थे। अभी आपने कौन सा चॉइस किया, इट इज अप टू यू, राइट। तो ये एग्जांपल आसानी के साथ वो कर सकते हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या है, तो चलो देखते हैं कि फाइंड ए इनवर्स। तो सॉल्यूशन यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 2 3, ओके, 1 माइनस 2 2 3, ओके। तो अभी मुझको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी दिमाग में ऑलवेज याद रखना है कि ए इनवर्स पूछा है तो उसके लिए फॉर्मूला मुझे आती है। तो पहले राइट डाउन द फॉर्मूला। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज माय इक्वेशन स्टार्ट, राइट। आपने ऐसा लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिल गया, फॉर्मूला का 1 मार्क मिल गया, राइट। अभी हमको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो 1 माइनस 2 2 3, राइट। 1 माइनस 2 2 3, उसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, मींस के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 3 जा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4, राइट। समझ में आया ना, 1 3 जा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। बाद में हम क्या करेंगे, तुरंत हम फाइंड करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, वी नो दैट। क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, सर डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। यानी 1 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 1 एंड रिमेनिंग जो है उनकी साइन चेंज, माइनस 2 है तो 2 एंड 2 है तो माइनस 2, राइट। तो 2 स्टेप करने हमको, डिटर्मिनेंट फाइंड करो, एडजॉइंट फाइंड करो, दोनों मिल जाए। बाद में देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। हम वापस लिख देंगे ए इनवर्स की फॉर्मूला। तो ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, इसका आंसर इज 7। तो 1/7 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इज 3 2 3 2 माइनस 2 1, राइट। तो अभी जो बाहर 7 है वो आप उसको डिवाइड करो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं 3/7 2/7 माइनस 2/7 एंड 1/7। तो ये दोनों आंसर आपने ये लिखा है तो भी चलेगा और ये लिखा है तो भी चलेगा। पर यहाँ पे याद रखना है कि कंपलसरी स्टूडेंट के मार्क का कटे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की साइन कर देते हैं। 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आया, उभी लाइन और ड्रॉ करी ना गए। एक्चुअली यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, हमको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पे आसानी के साथ, कुछ था ही नहीं एग्जाम्पल में, राइट। आपको फॉर्मूला लिखनी थी, उसके हिसाब से 2 डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट फाइंड करना था और वो दोनों को अंदर सब्स्टिट्यूट करके करना था, राइट। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर यही स्टेप हमने किया था, राइट। तो बहुत आसानी के साथ आपका ये बहुत अच्छा पेपर था। तो क्वेश्चन 3B भी आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, राइट। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।